वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 5 को करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस पहले से ही निश्चित होता है और यदि इसे सेलिंग प्राइस के 5/7 पर बेचा जाता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि इसे मूल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वाला रेशियो सेलिंग प्राइस जो आएगा ये न्यू वाला, उसके बाद से सीपी का रेशियो लेंगे। कह रहा है कि 5/7 पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। यानी कि इसका पहले ये 7 रुपये का था, फिर उसमें अगर 5 रुपये का बेचा जाता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब 20% की हानि होती है तो 20% का सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। तो ये जो ऊपर वाला है यह लॉस हो जाएगा और नीचे वाला सीपी हो जाएगा। तो यहाँ हम सीपी लिख लेंगे। सीपी 5 है और 1 रुपये का हानि हुआ है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसे 4 को इधर यहाँ कर देंगे और 5 को इधर से यहाँ कर देंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। 5 पचे 25 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, 7 चौक 28। कह रहा है कि यदि इसे मूल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 25 रुपये की वस्तु थी, इसे 28 में बेचा गया तो कितने का लाभ हुआ, तो 3 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि 28 में से 25 जाएगा 3 बचेगा। 3 का लाभ हुआ कितने के ऊपर, सेल कास्ट प्राइस 25 है, 25 के ऊपर गुणे 100 कर देंगे। तो 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कटेगा और 3 में जब 4 को गुणा करेंगे तो 12% हो जाएगा। यानी कि उसे मूल एसपी पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 12% का लाभ होगा। इस प्रश्न को हम फिर से आपको समझाते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को सेलिंग प्राइस से पहले से निश्चित होता है यदि इसे सेलिंग प्राइस के 5/7 पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वाला लिखेंगे, फिर सेलिंग प्राइस जो नया वाला आया है उसे लिखेंगे, फिर सीपी का रेशियो लिखेंगे। अब कह रहा है कि कोई वस्तु 7 रुपये की है तो ओरिजिनल वाला सेलिंग प्राइस क्या है, 7 है। यदि उसे 5 रुपये में बेचा जाता तो न्यू वाला सेलिंग प्राइस 5 है, 5 रुपये में बेचा जाता तो उसे 20% की हानि होती। तो 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। तो ये नीचे वाला जो है हर में है यह सेलिंग प्राइस रहेगा और अंश में जो है वह लॉस हुआ यानी कि हानि हुआ तो यह हानि रहेगा। तो यदि कोई वस्तु 5 रुपये का है और उस पर 1 रुपये की हानि हो जाती है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा और कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस 5 है। तो ये जगह खाली है तो यहाँ 5 को ला देंगे, इधर ये जगह खाली है तो यहाँ इधर ये 4 वाले को इधर कर देंगे, इनका आपस में हम गुणा करेंगे। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 चौक का 20 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो मूल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये तो न्यू वाला है और ये ओरिजिनल वाला है। 25 रुपये का सामान था, 28 में बेचा गया तो कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, गुणे 100 कर देंगे। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में कटेगा और 4 तियां 12, 12% का लाभ होगा। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है सेम उसी कंसेप्ट पे है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस पहले से ही निश्चित होता है तो यदि सेलिंग प्राइस के 7/12 पर बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है। यदि इसे मूल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह सबसे पहले सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वाला लिख लेंगे, फिर सेलिंग प्राइस न्यू वाला लिख लेंगे, उसके बाद से रेशियो कास्ट प्राइस का लेंगे। कह रहा है कि 12 रुपये का सामान था तो सेलिंग प्राइस पहले क्या था, 12 था। यदि उसे 7 रुपये में बेचा जाता है तो कितने परसेंट की हानि होती है, 30% की हानि होती है। तो हम यहाँ 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो यह 3/10 हो जाएगा। यानी कि 10 रुपये का वस्तु था उसमें 3 रुपये का लॉस हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो है 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस सेलिंग प्राइस में हम 7 लिख लेंगे और कास्ट प्राइस पे हम 10 लिख लेंगे। यहाँ जगह खाली है तो इस 7 को इधर ले आएंगे, इधर जगह खाली है तो इस 7 को हम इधर ले आएंगे। इनका आपस में गुणा करेंगे। इस 7 से इसको काट देंगे, इससे हम इसको काट देंगे और इसे 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, इसे 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा। यानी कि 5 रुपये की वस्तु है, 5 करने 5 हो जाएगा और 6 करने 6। 5 रुपये की वस्तु है उसे 6 रुपये में बेचा जाता है तो कितने का लाभ होता है, 1 का लाभ होता है। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर होता है। तो गुणे 100 कर देंगे। तो 5 से जब 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा तो इस पर लाभ क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये जो है पहले क्वेश्चन की तरह। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन भी पहले और दूसरे क्वेश्चन के कंसेप्ट पर है। यह कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने पर निर्भर को 14% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचता है तो लाभ क्या होगा। तो सेम उसी तरह सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वाला रेशियो सेलिंग प्राइस न्यू वाला रेशियो कास्ट प्राइस। कह रहा है कि 6/5 तो इसको 15 इसको हमको काटेंगे, 3 दूना 6 3 पचे 15 यानी कि 5 रुपये की वस्तु थी, उसे अगर 2 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर 14% की हानि होती है। तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे, 14% का फ्रैक्शन वैल्यू 14/100 करेंगे तो 7/50 हो जाएगा। यानी कि 50 रुपये की वस्तु है, उस पर 7 रुपये का क्या होता है, 7 रुपये का लॉस होता है, यानी कि हानि होती है। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 50 में 7 घटाएंगे 43 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस 50 है। अब इधर 43 को इधर ले आएंगे, ये जगह खाली है तो 43 यहाँ आ जाएगा और 2 को यहाँ ले आएंगे। तो 50 का गुणा 2 में करेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा रेशियो, 43 दूना 86 हो जाएगा रेशियो, 5 3 15 5 चौका 20 1 21 215। यानी कि कह रहा कि यदि इसके वास्तविक सेलिंग प्राइस के 54% पर बेचा जाता है, यानी कि इसका वास्तविक सेलिंग प्राइस क्या है, वास्तविक सेलिंग प्राइस 215 है, 215 के 54% पर, के का मतलब गुणा होता है, 54% का मतलब 54/100 हो जाएगा। अब इनको हम आपस में काटेंगे, जब हम इसको 5 से काटेंगे तो यह 43 बार में कटेगा और इसको जब 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। और जब 54 को 2 से काटेंगे तो यह 27 बार में कटेगा और जब 20 को 2 से काटेंगे 10 बार में कटेगा। यानी कि ये बचेगा 43 गुणे 27 बटे 10 है। तो जब 43 में 27 का गुणा करेंगे तो वह 1161 होगा बटे 10 हो जाएगा। तो जब 1161 में 10 का भाग देंगे तो वह 116.1 हो जाएगा। यानी कि इसका वास्तविक सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका वास्तविक सेलिंग प्राइस 116.1 है और इसका कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस 100 है। तो इसमें कितने का लाभ हुआ, तो इसमें जो है 116.1 में से 100 को जब माइनस करेंगे तो यह जो है 16.1% आ जाएगा। यानी कि कह रहा है कि जब इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचा जाएगा तो उसे 16.1% का लाभ हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है, कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। यदि उसने इसे अपने भुगतान से 15% कम पर खरीदा होता और 33 रुपये कम में बेचा होता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट टाइप का है, इसका टाइप जो बदल गया है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम आपको एक शॉर्ट मेथड बताएंगे, एक क्वेश्चन जो है और आसानी से लग जाएगा। कह रहा है कि एक आदमी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सीपी हमेशा अपने आप में कितना होता है, सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो क्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता होता है, तो 100% का 10% जब इसमें ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। फिर कह रहा था कि यदि उसने इसे अपने भुगतान से 15% कम पर खरीदा होता है, यानी कि ये जो सीपी है ये 100 है, अगर इसे फिर दोबारा 15% कम पर खरीदा होता तो उसे 33 रुपये कम में बेचा होता। यानी कि 100 में से जब 15% को माइनस करेंगे, 15% को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 रुपये हो जाएगा। खरीदा होता तो उसे 33 रुपये में कम बेचा तो उसे 10% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। यानी कि हम यहाँ 85 का 10% निकालेंगे। 85 का 10% निकालने के लिए 85 गुणे 10/100 करेंगे, 10 से 100 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, यानी कि यह 8.5 हो जाएगा। अब जब 85 में 8.5 को ऐड करेंगे तो यह जो है कितना हो जाएगा, यह जो है 93.5 हो जाएगा। और इनके बीच का अंतर जो है कितना है, तो इनके बीच का अंतर जो है 16.5 है। तो ये जो 16.5 बार कितना दिया है, 33 दिया है। तो
अगर 16.5 यूनिट का मान 33 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। और हमें क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य कितना दिया है, तो क्रय मूल्य 100 दिया है, तो 1 यूनिट का मान 2 है तो 100 यूनिट का मान 200 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 2 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको हम फिर से समझाते हैं। कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10% अधिक पर बेचा तो 110 हो जाएगा। फिर उसी वस्तु को जो है 15% कम पर खरीदा होता, 15% कम पर, अगर 100 रुपये है, अगर उसमें 15% कम पर खरीदा होता तो उसे कितने में खरीदा होता, 85 में खरीदा होता, क्योंकि 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा खरीदा। और उसे 33 रुपये में कम बेचा होता, अगर उसे 15% कम में खरीदा था तो 85 में खरीदता, और उसे अगर 33 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 93.95 का लाभ होता, तो 10% का लाभ होता है। तो 85.8 का जो 85 का हम 10% निकालेंगे तो 8.5 हो जाएगा, तो 85 में 8.5 ऐड करेंगे तो 93.5 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर जो है 16.5 है, तो ये जो 16.5 का वैल्यू दिया है 33 दिया है, तो 16.5 यूनिट का मान 33 है, तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। और हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य जो वास्तविक क्रय मूल्य है कितना है, 100 है, तो 100 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य जो है इसका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20 रुपये कम पर खरीदा होता और उसे 1000 अधिक में बेच दिया होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम इस प्रश्न को उसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य हमें क्या दिया है, क्रय मूल्य जो है अपने आप में कितना होता है, 100 है। तो कह रहा है कि वस्तु जो उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो 100 रुपये का सामान था, उसे 10% के लाभ पर बेचा, जब 10% के लाभ पर बेचा तो ये इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस जो है 110 हो गया। उसके बाद यदि उसी वस्तु को वह जो है 20% कम पर खरीदा होता, 20% मान लीजिए कोई वस्तु है उसका 100 रुपये दाम है, लेकिन वह दोबारा उसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी कि 100 में से जब 20% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, खरीदा होता, और उसे 1000 अधिक में बेचा होता, यहाँ 10 में बेचा है, 110 में बेचा है, तो यहाँ अगर 1000 अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, 40% का लाभ होता, यानी कि 80 का 40% लाभ होता। परसेंट निकालने के गुणे 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि ये हो जाएगा 32 है, तो इसका 32% अधिक लाभ होता। तो जब 80 में 32% अधिक ऐड करेंगे तो वह 112 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर कितना दिया है, 2 अंतर दिया है, और इस 2 का मान कितना दिया है, 2 का मान 1000 दिया है। अगर 2 यूनिट का मान 1000 है तो 1 यूनिट का मान जो है 500 हो जाएगा। और हमें जो है वास्तविक क्रय मूल्य बताना है, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, वास्तविक क्रय मूल्य 100 है, जब 100 में 500 का गुणा करेंगे तो ये 5 4 0 लग जाएगा, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।